हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में व्याकरण में चैप्टर है संधि, जिसमें भाग 1 में हमने पढ़ी थी संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद। और उसमें हमने, क्योंकि संधि के 3 भेद देखे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था स्वर संधि। और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ भी गई होगी। अब हम दूसरी संधि देखते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि व्यंजन का या तो व्यंजन से मेल होना चाहिए या फिर किसी स्वर से मेल होना चाहिए, और जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। जैसे सत प्लस जन क्या बन गया है? सज्जन। जगत प्लस ईश, जगदीश। आप देखिए, इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम ध्यान से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, दिक प्लस अंबर, तो ये जो पहला वर्ण है, ठीक है, जब हम इसकी संधि करते हैं तो वह किस में परिवर्तन हो जाता है? तीसरे में। तो दिक प्लस अंबर का क्या हो गया है? दिगंबर हो गया है। वाक प्लस जाल क्या बन गया है? वाकजाल। वाक प्लस ईश, वागीश। षट प्लस आनंद, षडानंद। जगत प्लस अंबा, जगदम्बा। जगत प्लस ईश क्या बन गया है? जगदीश। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जब हम शब्दों की संधि करते हैं तो वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, वाक प्लस म, तो क्या हो गया है? वाग्मय। सत प्लस मार्ग, तो त थ द ध न, तो वो पांचवा वर्ण क्या हो गया है? न हो गया है। तो क्या बन गया है? सन्मार्ग बन गया है। उत प्लस नति क्या बन गया है? उन्नति बन गया है। उसी प्रकार से देखिए, त संबंधी नियम कि त के बाद में च या छ हो तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है, और त के बाद में ज या झ हो तो जो त है वो पहला जो होता है तो ज में परिवर्तन हो जाता है, तथा त के बाद में अगर ल हो तो त अपने आप ही किस में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है? ल में बदल जाता है। जैसे देखिए, उत प्लस चारण तो क्या हो गया है? उच्चारण। उत प्लस ज्वल तो क्या बन गया है? उज्ज्वल। उत प्लस लास तो उल्लास। और उत प्लस लेख तो उल्लेख। फिर देखिए, इसमें अगला नियम, म संबंधी नियम। म के बाद में क से मैं तक अगर कोई भी व्यंजन होता है तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। और पंचम वर्ण किसके रूप में प्रयुक्त होता है? अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, अहम प्लस कार, तो म के बाद में क से म तक कोई भी व्यंजन होना चाहिए, तो अहम प्लस कार तो क्या हो गया है? अहंकार। अब हमने इसको, जो पंचम जो वर्ण है, इसको हमने किसके रूप में प्रयुक्त किया है? अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया है। जैसे सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस भावना, संभावना। सम प्लस धया तो क्या बन गया है? संध्या। म के बाद में यदि य र ल व श श स ह हो तो म जो है वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है या अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस शय, संशय। और सम प्लस सार, संसार। अगला नियम है इसमें कि म के बाद में यदि म आता है तो म के बाद में मैं आने से जो पहला जो म होता है वो क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, मतलब दो बार आता है। जैसे सम प्लस मति बन गया है सम्मति। सम प्लस मुख, सम्मुख। और सम प्लस मान, सम्मान। अगला जो नियम है व्यंजन संधि का, वो देखिए,
री री र श के बाद में यदि न आ जाता है तो वह अण में परिवर्तन हो जाता है, अपने आप ही वह, ये नियम है कि वह अण में बदल जाता है। जैसे परि प्लस नाम क्या बन गया है, परिणाम। री प्लस न बन गया है ऋण। भाष प्लस न क्या बन गया है, भाषण बन गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको संधि का भाग 2 व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम अगली संधि देखेंगे।